क्या अजीत पवार को नहीं है मोदी की जरूरत? ऐसा लगता है कि अजीत पवार का मामला बीजेपी के साथ बन नहीं पा रहा है। अपनी सेक्युलर छवि को बनाए रखने में अजीत पवार शायद ये भूल चुके हैं कि भाई केवल छवि से कुछ नहीं होता है, काम करने के लिए चुनाव भी जीतना पड़ता है। मगर अजीत पवार ने तो मोदी तक को खुद के लिए प्रचार करने से ही मना कर दिया। बताएंगे आपको कैसे घमंड में चूर अजीत पवार खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, जब भी कोई गठबंधन होता है तो समान तौर पर देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपने सहयोगियों के जो दल होते हैं उनके लिए प्रचार करते हैं। आमतौर पर तो यही होता है। एनडीए में जितने दल हैं, मोदी अमित शाह जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी आरएसएस के भीतर आलोचना के स्वर उभरे। अब विधानसभा चुनाव में उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जहां अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल उठा दिए, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पवार परिवार के गढ़ बारामती में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी की आपत्ति को खारिज करते हुए उनका प्रचार करते हुए भी अजीत पवार दिख रहे हैं। चलिए आपको जरा पूरी खबर बताते हैं, मगर शुरुआत करते हैं बटेंगे तो कटेंगे से। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्वी महाराष्ट्र के वाशिम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया था। उसके एक दिन बाद गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फूले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। उनके इस बयान से तो साफ था कि भाई अजीत पवार और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। पहले उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का भाषण देने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के हिंदूवादी बयानों का से किनारा कर लिया। फिर उन्होंने शिवाजी मान खुर्द नगर में अपने प्रत्याशी नवाब मलिक के लिए प्रचार करने की घोषणा कर दी। मगर इसके बाद तो अजीत पवार ने मोदी को अपने लिए प्रचार करने से ही मना कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली करने का अनुरोध नहीं किया, क्योंकि वहां परिवार के बीच ही चुनावी लड़ाई है। अजीत पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी एनसीपी उम्मीदवार भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अमित शाह जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की रैलियां क्यों नहीं चाहते हैं, तो अजीत पवार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और चुनाव खर्च की सीमा भी है। फिर जब उनसे पूछा गया कि बारामती में उनकी जीत का अंतर क्या होगा, तो इस पर अजीत पवार ने कहा कि वह निर्वाचन क्षेत्र में घूमते और लोगों से बात करने के बाद ही जवाब दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह अपनी जीत के लिए 100% निश्चित हैं और दावा किया कि जीत का अंतर भी बड़ा होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मोदी और योगी अमित शाह जैसे नेता जो हैं वो आपके लिए प्रचार करेंगे ही नहीं, तो फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप अपने दम पर अपनी पत्नी को जिता भी नहीं पाए। तो ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आपके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और फिलहाल हालत यह है कि अजीत पवार को उनकी बारामती की सीट जीतना ही मुश्किल हो रहा है। और अजीत पवार का वोट बैंक तो शरद पवार का वोट बैंक है, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला वोट बैंक है। जो अजीत पवार ये कहते थे कि उन्होंने बारामती के लिए सब कुछ किया है, वो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता सके, तो उनकी हालत आप समझ लीजिए। अजीत पवार के लिए तो आज यही सलाह होगी कि आप एक बार फिर पुनर्विचार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव का रिकैप आपको विधानसभा में भी देखने को मिल जाए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।